आप सभी को प्रणाम। मैं अमन दुबे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई का सहमंत्री। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। आज मैं अनसंग हीरो की कहानी लेकर के आया हूँ। एक ऐसी वीरांगना सुनते ही अवश्य आपके दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा याद आया होगा, उनकी छवि आपके दिमाग में बनी होगी। पर मैं आज उनकी कहानी लेकर नहीं आया हूँ। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो कविता हम सभी को पता है, हम सभी ने पढ़ा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज मैं उनकी बात नहीं करने जा रहा हूँ, बट उन्हीं के समकक्ष एक रानी की बात करने जा रहा हूँ, जिनकी कहानी भी उनसे मिलती जुलती ही है। मैं बात करने जा रहा हूँ बस्ती की रानी तलाश कुंवरी की। बस्ती स्थित अमोड़ा राज्य की रानी थी। आपको बता दें कि बस्ती मेरा गृह जनपद भी है, और बस्ती की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। यह पूर्वांचल का अवध की ओर से पहला जिला है। यदि बस्ती आपको पार करने से रोक दिया जाए तो आप पूर्वांचल में नहीं आ सकते। सरयू के इस पार बस्ती है, सरयू के उस पार अयोध्या है। आते हैं रानी तलाश कुंवरी की कहानी पे। रानी तलाश कुंवरी 1853 में उनके निसंतान थी। 1853 में उनके पति का देहांत हो जाता है, जो अमोड़ा के राजा थे। उसके बाद उन्होंने तख्त संभाला 1853 में। सब्सिडेरी अलायंस सिस्टम उस समय था। जिनके संतान नहीं हुआ करती थी, उनके राज्य को अपने में विलय कर लिया जाता था अंग्रेजी सरकार द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अंग्रेजी सरकार कहना गलत होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा प्रयास किया, रानी फिर भी राज करती रही। धीरे धीरे समय बीता, 1857 आ गया। रानी को क्रांति की खबर लगी। रानी ने भी अपने कुछ विश्वासप्रद लोगों के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत निर्णय लिया कि हम भी 1857 की क्रांति में पूर्ण समर्थन करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया था। छावनी बस्ती के अमोड़ा के बगल में छावनी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की। आज भी वह छावनी के नाम से ही जगह जानी जाती है। अपने कुछ आम क्षेत्रीय नागरिकों के साथ में रानी तलाश कुंवरी छावनी पर धावा बोल देती हैं। आपको बता दें कि छावनी में प्रशिक्षित सैनिकों की तहस नहस कर देती हैं उस छावनी को, और साथ ही बस्ती में आने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। 1857 की क्रांति चलती है। अंग्रेज बार बार रानी से हार रहे हैं। 1858 आ गया। क्रांति अभी ख़त्म नहीं हुई है। 1858 में कर्नल रोक्राफ्ट, नाम याद रखिएगा, कर्नल रोक्राफ्ट ने नेपाली सेनाओं से मदद मांगी। नेपाली सेनाओं ने मदद देने के लिए हामी भरी। अंग्रेज़ों के साथ अब नेपाली सेनाएं भी थी। अंग्रेजी सेना काफ़ी मजबूत हो चली थी। अंग्रेजी सेना ने अमोड़ा पर कूच करने का निर्णय लिया और कूच किया भी, परंतु रानी फिर भी विजयी हुई और वह युद्ध अंग्रेज हार गए। फिर 1858 में आगे फिर एक युद्ध होता है। एक युद्ध हारने के बाद दोबारा लड़ते हैं। रानी का घोड़ा घायल हो जाता है। पखेड़वा नाम की जगह पे जाके उस वीर गति को प्राप्त हो जाता है। रानी पखेड़वा के किले में जाती हैं। वहाँ उनको लगभग पता चल गया था कि यह उनका आखिरी समय था। वह भी घायल हो चुकी थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उनका शव अंग्रेज़ों के हाथ लगे, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह। वह भी अपने साथियों से यह कह करके कि मेरा शव अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने ही कटार से अपना गला रेत कर प्राण त्यागे, जिसके बाद उनके संबंधियों ने, उनके साथियों ने उनके शव को संभाल कर रखा, और बाद में अमोड़ा की कुल देवी समय माता के स्थान पे उनके शव को दफनाया। उनके घोड़े को भी वहीं दफनाया गया है। वह जगह आज रानी चौरा के नाम से जाना जाता है। इस महान वीरांगना का नाम तक लोगों को नहीं पता। नाम से याद आया कि इनका नाम मैंने पहली बार महिला हॉस्पिटल के बोर्ड पे पढ़ा था। पुराना बोर्ड ख़राब हो चला था, नया बोर्ड लग रहा था, उस पर लिखा था वीरांगना रानी तलाश कुंवरी महिला हॉस्पिटल। तो मैं स्कूल से आ रहा था तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई थी, क्यूरियोसिटी जन्मी थी, तो मैंने पता किया बुज़ुर्गों से, कुछ लोगों से और कुछ नेट से, फिर उनके बारे में यह सब जानकारी मिली। यह मेरा एक प्रयास था कि आप सभी के बीच में इस बस्ती की बेटी को, इस वीरांगना को लेकर के आऊँ। इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कोई राइटर नहीं मिली जो इनकी कहानी लिख सके। शायद इसी वजह से इनका नाम दबा रह गया। बस्ती ने हिंदी के कई पुरोधा दिए हैं, जिसमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख थे, लेकिन इन्होंने भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। शायद उन्हें भी पता नहीं होगा। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक यह छोटा सा प्रयास था कि बस्ती की इस बेटी को, इस वीरांगना को की कहानी आप सभी के बीच ला सकूं। धन्यवाद।